मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में? वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। इमरान मसूद ने यहां साफ शब्दों में कहा है कि आप किसी पर भी जबरदस्ती वंदे मातरम गाने का दबाव नहीं बना सकते। हर इंसान को अपने आस्था के हिसाब से जीने की पूरी आजादी है। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा। नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले। अब बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन जहां सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम और भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनादर करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे जबरन राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का जरिया बता रही है। लेकिन राजनीति की इस उठापटक से परे क्या आप जानते हैं कि जिस वंदे मातरम पर आज तीखी बहस छिड़ी है उसका इतिहास कितना गौरवशाली और संघर्षपूर्ण रहा है? आखिर क्यों 150 साल पहले लिखे गए ये गीत से ब्रिटिश हुकूमत की रूह कांप जाती थी? क्यों अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने पर बैन लगा दिया था और स्वतंत्रता सेनानियों को कोड़े मारे जाते थे? आज के इस वीडियो में हम सोनिया गांधी से जुड़े इस विवाद को डिकोड करेंगे और आपको सुनाएंगे वंदे मातरम के 1875 से लेकर आज तक की पूरी दास्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। उस दौर में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों की इस औपनिवेशक मानसिकता से दुखी होकर बंगाल के महान लेखक और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को संस्कृत और बंगाली के मिश्रण से एक अमर गीत की रचना की, वंदे मातरम, यानी माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। साल 1882 में बंकिम चंद्र ने अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था, जहां देश के सन्यासी अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस गीत में भारत भूमि को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में एक माँ की तरह पूजा गया था, जिसने भारतीयों के दिलों में सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया। 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को अपने सुरीले सुरों में गाया और इसके बाद ये गीत सिर्फ एक कविता नहीं रहा बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने की कोशिश की तो सड़कों पर लाखों लोग हाथों में तिरंगा और वंदे मातरम का नारा लेकर उतर आए। ये नारा अंग्रेजों के लिए इतना खौफनाक बन गया था कि ब्रिटिश हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम बोलने और गाने पर कानूनी रूप से बैन लगा दिया। जो भी क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाता, अंग्रेज सिपाही उसे सरेआम कोड़ों से पीटा करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे शूरवीर फांसी के फंदे पर झूलते वक्त वंदे मातरम का ही जयकारा लगाते थे। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जब जर्मनी में भारत का पहला अनऑफिशियल झंडा फहराया तो उसके बीच में भी सुनहरे अक्षरों में वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो सवाल उठा कि देश का राष्ट्रगान किसे चुना जाए। गीत के कुछ पंक्तियों में देवी देवताओं के प्रतीकात्मक वर्णन को लेकर मुस्लिम लीग और कुछ अन्य नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बीच का रास्ता निकाला। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान चुना गया, लेकिन वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान को देखते हुए इसके पहले 2 पद को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। संविधान सभा ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर ही राष्ट्रीय दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। आज दशकों बाद जब सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अनादर के आरोप लग रहे हैं और इमरान मसूद जैसे नेता ये कह रहे हैं कि इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता, तो हमें भारत के संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास दोनों को समझना होगा।
कानूनी और संवैधानिक तौर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये माना है कि किसी भी नागरिक को कोई गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वह उसका अपमान न कर रहा हो। लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से वंदे मातरम हमारे उन लाखों शहीदों के खून और पसीने की गूंज है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। क्या वंदे मातरम सिर्फ एक राजनीतिक बहस का जरिया बनकर रह जाना चाहिए या इसे हर भारतीय को अपनी मातृभूमि के सम्मान के रूप में देखना चाहिए? आपकी इस पूरे मुद्दे पर और इमरान मसूद के बयान पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको वंदे मातरम के इतिहास पर आधारित एक्सक्लूसिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।